शैतान के पास बहुत सी ट्रिक हैं आपको मिसगाइड करने के लिए। वो आपकी नेकियों में, आपके अच्छे अमाल में आपका साथ देगा, पूरे अमाल को बर्बाद कर सकता है आपकी इंटेंशन चेंज कर कर। तो उसकी सबसे बेसिक ट्रिक जो रहती है, सबसे नंबर 1 जो बेसिक ट्रिक है उसकी रहती है, वो रहती है वसवसे डालना। जब भी कोई शख्स अल्लाह के करीब आने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में वो वसवसे डालना शुरू करता है, जिससे होता क्या है, वो शख्स इस्लाम से दूर हो जाता है। क्योंकि जब भी वो कुरान पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में पूरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो शख्स वो पढ़ता ही नहीं, कि अगर वो सोचता है कि अगर मैं ये चीज़ काम अमल करूँगा नहीं तो मेरे दिमाग में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे। तो लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, सिर्फ उसका वसवसा होता है और अच्छे अमालों को कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी उसकी ट्रिक रहती है, वो रहती है आपको ऐसे दिखाएगा कि आप बहुत गुनहगार इंसान हो, आपने बहुत गुनाह कर दिया और अल्लाह आपको माफ़ नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना भी गिड़गिड़ा कर और रो कर तौबा कर लो, आपकी माफ़ी किसी भी हाल में कबूल नहीं होगी। लेकिन ये भी सिर्फ एक उसका वसवसा होता है, झूठ होता है। अल्लाह, हदीस में आता है, अल्लाह ज़मीन से लेकर आसमान तक के गुनाह माफ़ कर सकता है, और ये किसी भी एक शख्स के लिए इतने गुनाह करना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह ने बोला है कोई भी गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं होता। तीसरी जो इसकी ट्रिक रहती है वो रहती है, आपको ये वैलिडिटी देगा कि इस दिन तक हम लोग गुनाह करेंगे, फिर इसके बाद सारे गुनाहों को छोड़ देंगे और हक के रास्ते पर वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही वो दिन करीब आता है, ये अपनी वैलिडिटी आपको बोलता है चलो थोड़े और कर लेते हैं, थोड़े टाइम तक और, फिर तौबा कर लेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, यहाँ तक कि इंसान अपनी मौत तक पहुँच जाता है। लेकिन ये वैलिडिटी कभी ख़त्म नहीं हो पाती। शैतान कई बार ऐसे भी बरगलाता है कि बोलता है आपके पास बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, अभी थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर लो, सब लोग कर रहे हैं, अभी एज नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने की नहीं है, आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। लेकिन ये शैतान का एक वसवसा है, अपने आप को आपसे दूर नहीं करना चाहता। तो इसकी एक और अगली जो ट्रिक रहती है वो रहती है एक्सक्यूज़ दो अपने सिन के लिए, और ये सबसे ख़तरनाक जो इसका वो रहती है ट्रिक, सबसे ख़तरनाक और डेंजरस ट्रिक्स में से एक है, क्योंकि इसने खुद ये किया था। जब अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इसने पहले गुनाह किया, फिर उसे जस्टिफाई किया, फिर अल्लाह को इसने ब्लेम किया। ठीक इसी तरह शैतान यही चाहता है कि आप भी इस पर अमल करो, आप पहले गुनाह करो। जैसे आप शराब पीते, वो आपको वसवसे देगा कि सब लोग पीते हैं तो आपने भी ली, कौन सी बड़ी बात है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है किसी भी शख्स के लिए अल्लाह की नज़र में। एक जो ट्रिक इसके पास और होती है, वो होती है आपकी नेकी में आपके शामिल हो जाते हैं। जब कोई शख्स नेकी करने पर एकदम, जिसे बोलते हैं ना, आमादा हो जाता है, उसमें भी ये उसके साथ शामिल हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, अब उसने देखा कि कोई दूसरा शख्स मेरे को देख रहा है, तो उसने अपनी नमाज़ बेहतर कर दी। तो लेकिन हालांकि वो काम अच्छा कर रहा है, नेक काम कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन बदलवा देगा ये। और पूरा अमल इंटेंशन पे डिपेंड करता है, इंटेंशन ख़राब हुई तो पूरा अमल बर्बाद हो जाता है। ये सिर्फ आपको गुनाहों की तरफ नहीं धकेलेगा, ये आपकी नेकी में भी शामिल हो जाएगा और आपके पूरे अमल को बर्बाद कर देगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जब भी कोई नेक अमल करो तो पूरे उसको ध्यान से देखा करो, एक्सेस किया करो दोबारा। तो ये तो बात थी बस केवल थोड़ी सी उसकी ट्रिक्स की, लेकिन शैतान के पास बहुत सी ट्रिक्स हैं आपको मिसगाइड करने की।